सुबह का समय था और आसमान पर हल्की रोशनी फैल चुकी थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा घर खामोशी में डूबा हुआ था। इसी घर में रहने वाली औरत का नाम आमिना था। वह फज्र के बाद अपनी चादर ठीक करके आंगन में बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान भी थी और सुकून भी, क्योंकि जिंदगी रोज उसका इम्तिहान लेती थी, मगर उसका यकीन अब तक कमजोर नहीं हुआ था। आमिना की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। शौहर के इंतकाल को कई साल गुजर चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ चुकी थीं। बच्चों की देखभाल, घर का खर्च और हलाल रोजी की तलाश, सब कुछ उसे अकेले संभालना था। लोग अक्सर उसे मशवरा देते कि कोई और रास्ता अपना लो ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, मगर आमिना हमेशा एक ही बात कहती थी कि जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वह सिर्फ हलाल तरीके से ही आएगी। रोज वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती, फिर सिलाई का सामान उठाकर शहर के एक सादे से केंद्र में चली जाती, जहां उसे कम पैसे मिलते थे, मगर उसके काम में कभी कमी नहीं होती थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होता था, बस कभी कभी आंखों में नमी आ जाती थी जो सिर्फ दुआ बनकर रह जाती थी। एक दिन वहां एक औरत ने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो एक ऐसा रास्ता भी है जहां पैसा ज्यादा है और मेहनत कम, बस थोड़ी सी आंख बंद करनी होती है। आमिना ने यह बात सुनी तो उसका दिल एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि घर के खर्चे उसके जहन में घूम गए। लेकिन फिर उसने नजर झुकाकर बस इतना कहा कि जो चीज मेरे रब को पसंद नहीं वह मुझे भी कबूल नहीं। उस रात घर में खामोशी थी। बच्चे सो चुके थे और आमिना अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या वह अपने बच्चों के लिए सही फैसले कर रही है। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर बस यही कहा, या अल्लाह, मुझे गलत रास्ते से बचा लेना, चाहे मेरा इम्तिहान कितना ही लंबा क्यों ना हो। अगले दिन सिलाई केंद्र में काम कम हो गया और मालिक ने बता दिया कि शायद कुछ अरसे बाद काम बंद हो जाए। यह सुनकर आमिना का दिल बोझिल हो गया, लेकिन उसने किसी के सामने कमजोरी जाहिर नहीं की। घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाया, उनसे बातें की और उन्हें महसूस तक नहीं होने दिया कि मां कितनी परेशान है। वक्त गुजरता रहा, मुश्किलें बढ़ती रहीं, लेकिन इसी दौरान शहर की एक बुजुर्ग औरत ने आमिना के काम और उसकी ईमानदारी को देखा और उसे अपने घर के लिए सिलाई का जिम्मा दे दिया। यह काम धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आमिना ने महसूस किया कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह कहीं और से रास्ता खोल देता है। आमिना ने कभी अपनी कहानी का शोर नहीं मचाया, न अपनी नेकियों का जिक्र किया। उसने हर मुश्किल में सब्र किया और हर आसानी पर शुक्र अदा किया। उसके बच्चे यह सब देखकर बड़े हो रहे थे और उनके लिए आमिना सिर्फ मां नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल बन चुकी थी। वक्त के साथ जिंदगी में आसानी आती गई, मगर आमिना का यकीन वही रहा। उसने कभी यह नहीं भुलाया कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही उसका सहारा था, और आज उसके पास जो कुछ भी है वह भी उसी का करम है। यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो मुश्किल में भी हलाल रास्ता नहीं छोड़ता, जो सब्र और दुआ के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है और यकीन रखता है कि असली कामयाबी पैसों में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में होती है।